हेलो दोस्तों, उत्तराखंड में जो नया यू सेट का एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, तो उसका जो फॉर्म है वो कैसे फिल होगा, इस वीडियो में आज हम उसके बारे में देखेंगे। यू सेट का एग्ज़ाम दोस्तों बेसिकली उनके लिए है जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। एलिजिबिलिटी आ जाएगी उनके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, अगर वो इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो। इसमें दोस्तों ज़रूरी है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हम इस वाउचर में आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं, जैसे फ़ी सबमिशन जो है वो स्टार्ट हुआ था 25 नवंबर से, और फॉर्म एप्लीकेशन ऑनलाइन होने स्टार्ट हुए थे 26 नवंबर से, और फ़ी सबमिशन की लास्ट डेट है 18 दिसंबर 2023, और लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की फॉर्म 20 दिसंबर सन 2023 है। इसके अलावा इसकी करेक्शन विंडो भी ओपन होगी दोस्तों, वो होगी 18 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में। तो अगर कोई फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है तो आप इस बीच में इसमें अपना करेक्शन कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड जो आएंगे दोस्तों 1 जनवरी 2024 को आएंगे, और जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो है 7 जनवरी 2024 को। इसके अलावा इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह दिया हुआ है। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा। इसके अलावा दोस्तों ये सब्जेक्ट यहाँ दिए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें एग्ज़ाम सेंटर सिटी वगैरह भी दी हुई हैं, कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होने हैं। और फीस की डिटेल यहाँ दी हुई है। जनरल कैटेगरी के लिए 1400 रुपये फ़ीस है, और जो ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 840 रुपये फ़ीस है। बाकी और भी चीज़ें हैं दोस्तों। 2 राउंड होंगे इसमें, पेपर 1 और 2। 100 मार्क्स का पेपर 1 होगा, 200 मार्क्स का पेपर 2, और 50 क्वेश्चन आएंगे, और सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं। टाइमिंग दी हुई है 9 से 12। और दूसरा जो पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी है। और टाइमिंग इसकी रहेगी दोस्तों 1 बजे से 4 बजे तक। तो दोस्तों चलो इस फॉर्म को हम फिल करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करती दोस्तों हमारे सामने कुछ लिंक्स आए हैं। इसमें 4 स्टेप दिए गए हैं: रजिस्टर, लॉगिन, पे और फॉर्म फिल। और यहाँ साइड में आपको सिलेबस मिल जाएगा सारे ही सब्जेक्ट्स का, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, जिसमें सूटेबल हो आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करती दोस्तों हमारे सामने लॉगिन और रजिस्टर दोनों कॉलम आ रखे हैं। तो सबसे पहले उसमें स्टेप दिया हुआ था रजिस्टर, लॉगिन, फिर पे, और फिर फाइनल सबमिशन, फीस सबमिशन। तो हम यहाँ पे डिटेल फिल करते हैं रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म में। पहला कॉलम फर्स्ट नेम का है, दूसरा कॉलम मिडल नेम का है, तीसरा कॉलम लास्ट नेम का है। तो दोस्तों हाई स्कूल की मार्कशीट में जो भी नाम दिया हुआ हो वही नाम आपने स्पेलिंग के साथ बिल्कुल करेक्ट भरना है, अदरवाइज़ फॉर्म जो है वो आगे चल के रिजेक्ट हो सकता है आपका। तो फॉर्म बहुत सावधानी के साथ भरना। चौथा कॉलम हमारा मदर नेम का है। मदर नेम जो हाई स्कूल की मार्कशीट में जो स्पेलिंग दी हुई है वो यहाँ पे टाइप करना है। नेक्स्ट कॉलम है फादर नेम का, फादर स्लैश हस्बैंड नेम। मैरिड वुमेन हस्बैंड नेम एंटर कर सकती हैं, और बाकी लोग फादर नेम एंटर करेंगे। इसमें हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए थी। फिर अगला कॉलम मोबाइल नंबर का है। मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नेक्स्ट कॉलम है ईमेल आईडी का। आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है यहाँ पे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के बाद जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर के बाद कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल, एससी एसटी ओबीसी। फिर अगर कोई सब कैटेगरी अगर आपके पास है तो वो आप इसमें चूज़ करेंगे। नेक्स्ट कॉलम है आपके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र है या नहीं है, अगर है तो यस, अदरवाइज़ नो कर देंगे। पासवर्ड आप चूज़ करेंगे इसमें अपने अकॉर्डिंग। और फिर रजिस्टर का यहाँ नीचे बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। रजिस्टर के बटन पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने कन्फर्मेशन के लिए एक पेज ओपन होगा। इस पर डिटेल आप चेक करिए, और यहाँ कन्फर्म का एक बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस दोस्तों हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया गया है, तो वो आपने टेक्स्ट मैसेज में आया है आपको, वो चेक करके यहाँ पे आप एंटर करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर। जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाली थी वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालनी है, और पासवर्ड जो आपने बनाया था वो यहाँ डाल के आप ये लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। और
अगर दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन आईडी या नंबर भूल जाते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप उसको रिट्राइव कर सकते हैं। फिलहाल हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन कर दी दोस्तों, हमारे सामने एक डैशबोर्ड और वेलकम पेज ओपन होगा। इसमें हमारा नाम, फादर नेम, मदर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी वगैरह डिटेल कंफर्म करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे। स्क्रॉल करने पे दोस्तों हमें पेमेंट के लिए इसमें यहाँ लिंक दिया हुआ है, क्लिक हेयर टू पे। और यहाँ पे उसके बाद हमें पेमेंट करने के बाद उसका जो बैंक रेफरेंस नंबर है उसको एंटर करना है, और वेरीफाई पेमेंट करने के बाद फिर हम इस फॉर्म में आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए हम इसमें क्लिक करके पहले पेमेंट कर लेते हैं अपनी। क्लिक कर दी दोस्तों, अब हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो गया है जो कि SBI पेमेंट गेटवे का है। इसमें हमें अपनी डिटेल एंटर करनी है। यहाँ पे आपने नाम डालना है, सेकंड कॉलम में फादर नेम, फिर मदर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, जेंडर सेलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है, अमाउंट डालने हैं। अमाउंट दोस्तों दो अमाउंट दी हुई हैं। जो जनरल कैटेगरी के उन्हें 1400 रुपये सेलेक्ट करना है, और जो SC ST OBC वाले उन्हें 840 रुपये सेलेक्ट करना है। यहाँ रिमार्क में अगर कुछ है तो वो डाल सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों एक और नीचे एक और फॉर्म है, इसमें भी आपने नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पे आई हैव रीड एक चेक बॉक्स दिया हुआ है टर्म एंड कंडीशन का, इस पर टिक करना है। और यहाँ पे एक कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा एंटर करके नेक्स्ट का जो ये बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करके फिर हम इस फॉर्म में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये चीज़ ज़रूरी है कि इसमें डिटेल आप सेम वही भरना जो आपने फॉर्म के टाइम में, रजिस्ट्रेशन के टाइम में भरा था, जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में है। दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे सारी डिटेल फिल कर लेते हैं, फिर अब हम ये जो नेक्स्ट का बटन है इसको क्लिक करके हम फॉर्म में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों जैसे ही हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो डिटेल जो है वो चेक करने के लिए आती है हमारे सामने, तो इसको आप प्रॉपर चेक करना। उसके बाद एक और नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके फॉर्म में फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे सामने पेमेंट करने के दो तीन ऑप्शन आ रखे हैं, नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट और अदर पेमेंट मोड्स। तो इसमें जो सूटेबल लगे आपको उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। मैं रुपए डेबिट कार्ड से करूँगा। यहाँ पे हमारे सामने कार्ड की डिटेल एंटर करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे कार्ड नंबर डालना है दोस्तों आपको, यहाँ एक्सपायरी डेट, यहाँ कार्ड होल्डर का नाम, यहाँ CVV और यहाँ कैप्चा डालने के बाद दोस्तों ये पे का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। डिटेल एंटर करने के बाद एक OTP हमारे नंबर पे आता है, वो OTP यहाँ एंटर करेंगे और सबमिट क्लिक कर देंगे। पेमेंट हमारे अकाउंट से डेबिट होने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है और ट्रांजेक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली कम्प्लीटेड। स्क्रॉल करने पे हम देखेंगे कि हमारी डिटेल यहाँ शो हो रही है। तो यहाँ पे एक डाउनलोड और प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, तो ये डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस रिसिप्ट को आपको PDF फॉर्म में अपने सिस्टम में सेव करके रख लेना है। इन फ्यूचर इसका काम पड़ेगा। और बाकी इसमें रेफरेंस नंबर भी आएगा जनरेट होके, जो कि हमें फॉर्म में इस जगह में डालना। अभी इस जगह में हम डालेंगे रेफरेंस नंबर ताकि हम फॉर्म में आगे बढ़ सकें। फी रिसिप्ट में हमें ये SBI का रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपने मेन फॉर्म में आकर के बैंक रेफरेंस नंबर में यहाँ जाके इसको पेस्ट करेंगे और वेरीफाई पेमेंट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे फॉर्म में। दोस्तों इसकी फ़ीस पेमेंट जो है वो 24 आवर के बाद वेरीफाई हो रही है, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा वेट करिएगा। फ़ीस पेमेंट काटने के बाद 24 आवर जब हो जाए उसके बाद आपने जो रेफरेंस नंबर है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले फ़ीस काटी थी, उसको इसमें एंटर करेंगे और अपनी जो फ़ीस है उसको हम वेरीफाई करवा लेंगे। रेफरेंस नंबर यहाँ डालने के बाद ये 24 आवर का टाइम लेना है दोस्तों। आपने 24 आवर का टाइम लेने के बाद ये रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपने वेरीफाई पेमेंट पे क्लिक करके हम इसको फॉर्म को आगे बढ़ाएंगे। पेमेंट वेरीफाई हो गई है दोस्तों सक्सेसफुली, और इसमें अभी हम यहाँ पे हमारे सामने एक्शन में फॉर्म फिल का ऑप्शन आ रखा है, तो इस पर हम क्लिक करके हम अपने फॉर्म को फिल करने की आगे प्रोसेस करेंगे। लॉगिन करने के बाद दोस्तों जो फॉर्म फिल का ऑप्शन है उस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई है, इसको हम चेक कर लेंगे।
और जो चीज़ें इसमें नहीं दी हुई हैं, जो ब्लैंक हैं, उसको हमने यहाँ पे फिल करना है। स्क्रॉल करने के बाद हम देखेंगे दोस्तों नीचे सेव एंड नेक्स्ट का एक बटन दिया हुआ है। इस सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद हमें एड्रेस एंटर करने का ऑप्शन दिया गया है। परमानेंट एड्रेस दोस्तों जो आपके डोमिसाइल जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र में एड्रेस है वो यहाँ पे एंटर करना है आपने। हाउस, विलेज, स्ट्रीट, पोस्ट ऑफिस, स्टेट उत्तराखंड, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो, आपकी सिटी जो भी पड़ती है, पिन कोड वहाँ का जो भी है उसको एंटर करेंगे यहाँ पे। और अगर आपका स्थायी और परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम ही है तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है आपने, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते ही दोस्तों हमारे सामने एकेडमिक क्वालिफिकेशन का ऑप्शन ओपन हुआ है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में यू सेट का जो सब्जेक्ट है आपका वो आपको चूज़ करना है, जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। उसके बाद पीजी कोर्स नेम क्या आपने किया हुआ है, इंस्टीट्यूट नेम, पासिंग ईयर, इसमें मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स ये आपने डालना है, और सब्जेक्ट का यहाँ नाम लिखना है। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, प्लीज़ चेक इफ़ यू आर द PhD डिग्री होल्डर्स मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशन हैड बीन कंप्लीटेड बाय 19 सितंबर 1991। तो अगर ये आपके पास है तो आप इस पर चेक बॉक्स पर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, इसको ले सकते हैं अपने फॉर्म में। और इसमें अपेयरिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। अगर आप मास्टर्स में अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग वाले भी फॉर्म इसको फिल कर सकते हैं। इस पर चेक बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ऑब्टेन्ड और ये सब मार्क्स वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद नीचे हम देखेंगे तो एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस मांगा हुआ है, तो इसमें जो भी आपके नियरेस्ट सिटी हो जो आप डालना चाहें, इसमें कई सारे नाम हैं तो वो आप डाल सकते हैं इसमें। प्रेफरेंस डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन सेव एंड नेक्स्ट का दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक करके हम इस फॉर्म में आगे बढ़ते हैं। डिटेल को प्रॉपर चेक करना है दोस्तों आपने, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों इसमें फ़ोटो एंड सिग्नेचर का अपलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है डिटेल, इसके अकॉर्डिंग आपने फ़ोटो को सेट करना है, और उसके बाद फ़ोटो और साइन जो है यहाँ पे अपलोड करेंगे हम। फ़ोटो और साइन अपलोड करने के बाद दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट का इसमें बटन दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपने जब हम नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन हमने क्लिक किया तो हमारे सामने बैंक की डिटेल एंटर करने के लिए आ रही है। तो इसमें अकाउंट नंबर मांगा गया है, अकाउंट नंबर डालना है यहाँ पे पहले ऑप्शन में। दूसरे कॉलम में री एंटर करना है अकाउंट नंबर को। थर्ड कॉलम में हमें अपना नाम लिखना है, जो हमारा बैंक में है नाम, जो भी आपका नाम है वो इसमें एंटर कर दीजिएगा। तीसरे में IFSC कोड डालना है। चौथे में बैंक का नाम, फिर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट इतना सेलेक्ट करना है। उसके बाद कन्फर्म एंड रिव्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। एक पॉपअप हमारे सामने है, इसमें ये डिटेल चेक करने के लिए कह रहा है, क्योंकि इसके बाद करेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा फाइनल सबमिट के बाद। तो इसको आप प्रॉपर चेक कर लेना, उसके बाद ही इस पर येस पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप की तरफ आना है। अब हमारे सामने दोस्तों फाइनल प्रीव्यू का जो पेज है वो ओपन हो गया है, तो इसमें आप अपनी डिटेल प्रॉपर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों नीचे हम देखेंगे डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन दिया हुआ है, डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। अगर आपको इस डिटेल में कुछ चेंजेस करना है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका फॉर्म आपने प्रॉपर सही भरा हुआ है तो फाइनल सबमिट का यहाँ बटन है, इस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को हम फाइनल सबमिट कर लेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद दोस्तों हमारे सामने हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आ गया है। इसको यहाँ प्रिंट पे क्लिक करके आपको सेव कर लेना है। इसका प्रिंट आउट निकाल के भी आप रख सकते हो, या फिर PDF फॉर्म में भी रख सकते हो, जैसे आपको सूटेबल लगे। बाकी दोस्तों इस फॉर्म को अगर फिल करने में आपको कहीं पे भी कोई इशू आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका सलूशन ढूंढ के जल्द से जल्द आपके सामने लेकर के आऊँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आगे शेयर करिए, और फिर आप मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।